अनवांटेड बॉडी हेयर रिमूवल के लिए मार्केट में बहुत सी चीजें मिलती हैं। आप ट्रिमिंग कर सकते हो लेकिन वो स्मूथ फिनिश नहीं मिलेगा। आप शेव कर सकते हो लेकिन फिर बाल बाद में चुभते हैं। और अगर बस की है तो वैक्सिंग करके देख सकते हो कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। लेकिन उसके साथ ही मार्केट में कुछ इस तरीके के हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स भी आते हैं। कुछ स्प्रेज हैं, कुछ क्रीम्स हैं, तो इनके ऊपर ही है आज का वीडियो। लेकिन भाई लोग, उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जैसे तुम अपने बियर्ड की ग्रूमिंग करते हो, अपने बालों की ग्रूमिंग करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने बॉडी हेयर की भी ग्रूमिंग करनी चाहिए। आप ट्रिमिंग करो या शेव, भाई करना जरूरी है। मैंने कई बार नोटिस किया है, लोग पूल पे या बीच पे जब टॉपलेस घूम रहे होते हैं तो अपने चेस्ट का जंगल दिखा रहे हैं, बगलों से बाल झाँक रहे हैं। और भाई पीठ पे बाल किसके अच्छे लगते हैं? इसलिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने इन सभी का लाइव टेस्ट किया अपनी स्किन पे। बिना किसी स्पॉन्सरशिप के बता रहा हूँ, वीडियो एंड तक देख लो वरना गलत प्रोडक्ट उठा लोगे तुम। इन सभी को मैंने वीडियो में इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। Amazon, फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाते हैं। वीडियो में मैं टैग कर दूंगा जहाँ से बेस्ट बाय लिंक तुम्हें मिल जाएगा। ब्रांड्स के बारे में बता देता हूँ। अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे है, फिर आता है ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का हेयर रिमूवल स्प्रे, फिर है बियर्डो का हेयर रिमूवल स्प्रे, ये स्विश का है हेयर रिमूवल स्प्रे, फिर कुछ क्रीम्स भी हैं जैसे कि फर की नेचुरल हेयर रिमूवल क्रीम, नामिया कंपनी की हेयर रिमूवल क्रीम। और आज तुम्हारा लकी डे है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सेक्सी लेग्स दिखाने वाला हूँ। यार एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं इसे अपने हाथों पे ही टेस्ट करके दिखाने वाला था और मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि मैं कैमरा को ऑन करना भूल गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया, रिमूव करके भी देख लिया, लेकिन वीडियो ऑन ही नहीं था। उस वजह से हुआ ये कि आफ्टर के शॉट्स तो मेरे पास हैं लेकिन बिफोर नहीं है। और भाई बाल वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा तो मैंने सोचा भाई टांगों के बाल ही यूज कर लिए जाएं। देख रहे हो हाथों टांगों सबके बाल रिमूव कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। और तुम वीडियो को लाइक नहीं कर सकते? लाइक तो कर दो यार। अब एक एक करके इन्हें लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाला हूँ अर्बन गबरू के हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे को। इसके बाद यूज करूंगा बॉम्बे शेविंग कंपनी का हेयर रिमूवल स्प्रे और फिर लास्ट में लगाऊंगा नामिया कंपनी की हेयर रिमूवल क्रीम। अब पहले एक बात बताता हूँ कि इन स्प्रेज को यूज करते टाइम मैंने नोटिस किया कि भाई इन्हें लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। देखो क्रीम का क्या है ना कि डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, हाथ में ले लिया, अपने हिसाब से स्प्रेड कर लिया जहां जहां लगाना है। लेकिन ये जो स्प्रे है ना भाई, ये अपने हिसाब से ही चलते हैं। कई बार तो शेक शेक करते रहो, निकलेंगे ही नहीं, और निकले तो कई बार ऐसे निकले कि कंट्रोल में नहीं आते, इधर उधर स्प्रे हो जाते हैं। मैंने नोटिस किया कि इन स्प्रेज में ना वेस्टेज थोड़ी ज्यादा ही होती है। अब दूसरी साइड पे मैं लगा रहा हूँ स्विश का हेयर रिमूवल स्प्रे और उसके बाद अप्लाई कर रहा हूँ बियर्डो का हेयर रिमूवल स्प्रे और फिर लास्ट में मैंने लगाई है फर की नेचुरल हेयर रिमूवल क्रीम। अब इन सभी में कुछ केमिकल्स होते हैं, इसलिए हम इसे ज्यादा टाइम तक अपनी स्किन पे लगा के नहीं छोड़ेंगे। हम इसे सिर्फ 10 मिनट तक लगा के छोड़ेंगे। अभी टाइम तुम देख रहे हो और 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। इतने टाइम में मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ कि ये सब काम कैसे करते हैं। देखो कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम हो या स्प्रे हो, उनका जो बेसिक फंडा है ना, उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों की केराटिन को डिसॉल्व कर देते हैं। हमारे बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं। अब ये क्रीम्स और स्प्रेज जो है वो केराटिन को डिसॉल्व करते हैं और बाल फिर आसानी से निकल जाते हैं। आइडियली तो एकदम स्मूथ फिनिश मिलना चाहिए जैसे आपने अभी अभी शेव किया हो, लेकिन जब आप शेव करते हो तो बाल अगेन बहुत हार्ड आते हैं और वो छुपते हैं। इनके केस में ऐसा नहीं होता। जो बाल बाद में आते हैं वो काफी स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं। और कुछ क्रीम्स और स्प्रेज तो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो आपकी टैनिंग रिमूवल में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को कम भी कर देते हैं। इन सब पे ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन मेन जो काम है इनका हेयर रिमूव अच्छे से करना और आपकी स्किन बाल रिमूव होने के बाद कितनी स्मूथ है, उसी पे हम इन्हें जज करने वाले हैं। 10 minutes later. अब 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब बारी है रिजल्ट्स की। सबसे पहले रिमूव करेंगे अर्बन गबरू के हेयर रिमूवल स्प्रे को। रिजल्ट्स तो काफी सेटिस्फाइंग है, इसने अच्छे से रिमूव किया है बालों को और एरिया भी काफी स्मूथ लग रहा है। इसके बाद हम रिमूव करेंगे उस एरिया को जहां हमने बॉम्बे शेविंग कंपनी का हेयर रिमूवल स्प्रे लगाया और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। आप देख सकते हो कि बाल अभी भी यहाँ रह रहे हैं, काफी इनकंसिस्टेंसी है, कुछ जगह रिमूव हुए हैं लेकिन कुछ जगह बाल रह चुके हैं। इसके बाद बारी है नामिया की हेयर रिमूवल क्रीम की। यहाँ आप देख सकते हो कि अर्बन गबरू जितने तो नहीं, लेकिन बॉम्बे शेविंग कंपनी से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। बाल काफी हद तक रिमूव हो गए हैं लेकिन उतना स्मूथ फिनिश नहीं मिला है जितना अर्बन गबरू हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे को अभी तक यूज करके मिला है। इसके बाद बारी है स्विश के हेयर रिमूवल स्प्रे की। यहाँ भी मैं कहूंगा कि उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स हैं। अगर इसे हम और ज्यादा देर तक शायद रहने देते तो ये अच्छे से रिमूव करता बालों को, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स हैं, तो पासिंग मार्क्स तो इसे मिलते हैं। इसके बाद बारी है बियर्डो के हेयर रिमूवल स्प्रे की। इसे जब मैंने रिमूव किया तो इसने मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। देखो रिमूव करने के लिए 1-2 बार लगता है, लेकिन बाल अच्छे से रिमूव हुए हैं और एरिया काफी स्मूथ हो चुका है, तो इसने जो है अर्बन गबरू जितने ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लास्ट में बारी है फर की नेचुरल हेयर रिमूवल क्रीम की। भाई साहब इसे जब मैंने हटाया तो इसने एक भी बाल नहीं छोड़ा है, स्किन बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, हटाना भी बहुत आसान है, मुझे बार बार हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार स्वाइप किया और सारे बाल हट चुके हैं। अब यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। सभी हेयर रिमूवल क्रीम्स और स्प्रेज का बेसिक फंडा ये है कि इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे ये आपके बालों के केराटिन को डिसॉल्व करते हैं।
तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये आपकी स्किन के लिए हार्श हैं, इसलिए इसे ज्यादा टाइम तक नहीं लगा के रखना चाहिए। लेकिन ये जो फर की नेचुरल हेयर रिमूवल क्रीम है इसकी थोड़ी बात अलग है। पहली बात तो ये कि नेचुरल नहीं है ये, इसके अंदर भी केमिकल्स तो है ही। देखो केमिकल्स के बगैर बाल कैसे रिमूव हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एडेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि एलोवेरा, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही स्किन को इतना ज्यादा इरिटेट नहीं करता। जो रेडनेस बाकियों को यूज करके मिल सकती है वो इसे यूज करके नहीं मिलती है, और इसलिए मैं इसे अपने सेंसिटिव पार्ट जैसे कि अंडर आर्म्स या ग्रोइन एरिया पे भी यूज कर सकता हूँ। तो अगर आप कोई ऐसा हेयर रिमूवल क्रीम ढूंढते हो जो कि आप अपने अंडर आर्म्स पे यूज कर सकते हो, प्राइवेट एरियाज में यूज कर सकते हो, सेंसिटिव एरियाज में यूज कर सकते हो, तो मैं आपको हेयर रिमूवल क्रीम जो फर की आती है वो सजेस्ट करूंगा। आप इन किसी भी स्प्रेज या क्रीम्स को अपने सेंसिटिव एरियाज पे मत अप्लाई करना, अदरवाइज वहां पे इरिटेशन और रेडनेस हो सकती है। मेरे हाथों पे भी जब मैंने इन सभी को अप्लाई करा था तो भी मुझे सिमिलर रिजल्ट्स ही मिले थे, और जहां मैंने ये फर की क्रीम अप्लाई करी थी वहां बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर स्मूथ रिजल्ट्स मुझे मिले थे। लेकिन अगर आपको स्प्रे ही चाहिए और आप सबसे अच्छा हेयर रिमूवल स्प्रे ढूंढ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अर्बन गबरू का या बियर्डो का हेयर रिमूवल स्प्रे ट्राई करो। इनसे मुझे स्प्रेज की कैटेगरी में सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ बातों का ध्यान भी रख लेना भाई, यूज करते टाइम स्किन आपकी ड्राई होनी चाहिए, ऑयली, स्वेटी या वेट नहीं होनी चाहिए, और इन्हें यूज करने के बाद आपको ज्यादा टाइम तक अप्लाई करके नहीं रखना। कोई हीरो मत बनना भाई कि हाँ मैं तो आधा घंटा अप्लाई करके छोड़ दूंगा, बाल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, स्किन की बैंड बच जाएगी भाई। इसलिए सिर्फ 10 मिनट तक यूज करना, अदरवाइज इन स्प्रेज पे मेंशन भी होता है कि कितनी देर के लिए आपको लगा के रखना है। और फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो प्लीज जरूरी है कि आप एक पैच टेस्ट कर लो, मतलब अपने एल्बो के इनर पार्ट पे आपको लगा के 24 घंटों के लिए छोड़ देना। अगर वहां पे ज्यादा रेडनेस, इरिटेशन या कोई भी रिएक्शन होता है तो आपको यूज नहीं करना है इसको। और सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट्स में और वीडियो में भी टैग कर दिए, जहां से बाय करोगे तो मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलता है, इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही नॉन स्पॉन्सर्ड जेन्युइन वीडियोस आपके लिए ला सकूं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। कमेंट में लिख के बताओ अगला वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।